शख्सियत जिन्होंने टीवी, रेडियो, थिएटर, फिल्म सब कुछ किया है। हाँ, पॉडकास्ट नहीं किया, शायद वो कर लें इस एपिसोड के बाद, लेकिन सब कुछ करने के बाद वो इस पॉडकास्ट पे आके अपने सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें बताएंगी। ये भी बताएंगी कि कौन सा टीवी चैनल बेहतर है, और ये भी बताएंगी कि टिकटॉकर बनने की सलाहियत और राज क्या है। Stay tuned for Sania Saeed. Miss Sania Saeed, how are you today? I am very well, thank you. मैं सबसे पहले जो सवाल करना चाहता हूँ, मैं बड़ा सोच रहा था कि इतने सारे I have so many questions for you, क्योंकि आपके पास इतनी सारी बातें हैं करने को, right? और आप इतनी वोकल हैं इतने डिफरेंट टॉपिक्स पे। मैंने कहा मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो मेरा जो सवाल था वो इट गोज बैक इन टाइम, लिंकिंग योर इनिशियल करियर ऑफ थिएटर। ठीक है, क्या पाकिस्तान में या इवन दुनिया में तो फिर भी थोड़ा थिएटर अभी भी चल रहा है, क्या पाकिस्तान में थिएटर टिकटॉक की वजह से क्या खत्म हो गया है और आज का थिएटर जो है टिकटॉक है? मुझे नहीं लगता कि थिएटर कभी भी ख़त्म होगा। बहुत टेक्नोलॉजी आते और जाते थिएटर देख चुका है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में ज़िंदा रहा है। टिकटॉक शायद थिएटर ना हो, लेकिन थिएटर का कुछ हिस्सा टिकटॉक पे जिंदा रहेगा। वो लोग जिनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है थिएटर के साथ, अगर हम टिकटॉक को इस्तेमाल कर सकें थिएटर को आगे बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, या उसकी झलक दिखाने के लिए, तो इट कैन स्टिल बी हेल्पफुल, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम थिंग। टिकटॉक कैन नॉट बिकम थिएटर, क्योंकि थिएटर में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसकी क्वालिटी तो अपनी जगह है, वो अच्छा होगा, बुरा होगा, उसका कंटेंट क्या होगा, वो परफॉर्मेंस क्या होगी, जगह क्या होगी, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। इन सब को बालाए ताक रखते हुए सबसे अहम चीज़ जो थिएटर की है वो है कॉन्टैक्ट। एक स्पेस के अंदर एक इमोशन एक्सपीरियंस करने का एक्सपीरियंस, वो कहीं और किसी चीज़ में, सिनेमा में आपको फिर भी मिलता है, टेलीविज़न में भी थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो सिनर्जी है ना बिटवीन द एक्टर एंड द ऑडियंस, जिसने कभी थिएटर में एक्टिंग नहीं की उसको टेंजिबली समझाना बड़ा मुश्किल है। सो इन सोशल मीडिया, इट्स इंटरेस्टिंग, सोशल मीडिया में सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ नहीं है किसी हद तक, उसमें आपका अपना डिसीजन है या नहीं, राइट। अच्छा, ठीक है। जब मैं थिएटर देखने जाती हूँ, मुझे पता है आप मुझे एक कहानी सुनाएंगे जो शायद सच हो, शायद सच ना भी हो, शायद वो कोकाफ की कहानी हो, शायद वो फलस्तीन की कहानी हो, शायद वो स्पेस की कहानी हो, शायद वो किसी अदालत की कहानी हो, किसी केस की कहानी जो 1917 में हुआ था। मैं ये सब कुछ विलिंगली कबूल करती हूँ। ये फैसला करके आए हैं, मैं फैसला करके आई हूँ कि आप मुझे जो भी दिखाएंगे मैं देखने के लिए तैयार हूँ। और फिर होती है सारी कॉन्वर्सेशन। फिर आप घर जाके सोचते हैं कि यार ये बात सही थी या नहीं थी, पता नहीं। हालांकि आपको पता है कि मैं एक कहानी सुनकर आया हूँ, ये हो सकता है सच है, हो सकता है नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसके बारे में सोचते हैं, आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं। इस सारे प्रोसेस में जो आपकी एजेंसी है ना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। So I think ये जो पॉइंट है, this only exists for theater and cinema, because in those two आप फिजिकली अपने आप को उठा के एक जगह लेके जा रहे हैं, और फिर वहां बैठ के 1, 1.5, 2, 4, 2.5 जितना भी है घंटे आप गुजार के, and you're watching that content with strangers, with people you do not know, with people who have different emotional levels. They receive emotion on different levels. Their sense of humor can be different. Their tendency to process tragedy can be different. It can be इतने varied factors के साथ बैठकर आप एक emotion experience करते हैं, और अगर वो अच्छा खेल है, अगर वो अच्छी तरह किया गया है, तो उसको सिनर्जाइज करता है। सब एकदम से हंस पड़ते हैं, सब एकदम से आह करते हैं, इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं। मसला इसमें इंसान की भी जरूरत नहीं है। मैंने ईरान का एक साउंड एंड लाइट शो था, रफी पीर थिएटर में आया था, जब रफी पीर थिएटर फेस्टिवल हो रहा था,
होता था. It was about the evolution of mankind, and it starts with two balls jumping, red and green. और उन्हीं दो balls और sticks से, lights की sticks से पूरा evolution है. Till they create a bomb and then he's dancing, this stick character is dancing around the bomb, and all of us, like घुप अंधेरा था because you need light, and we could feel people breathing heavily, and my sister who's sitting next to me grabbed my hand and held it. They were stick characters. Wow. And we all knew कि ये फट जाएगा, ये फटेगा, ये what is he doing? What is he doing? What is he mad? और हमें और वो फटा. जब वो फटा तो हॉल में बैक वक्त आवाज आई. This kind of emotion is difficult to create. It will move you. I'm not saying it doesn't. I mean, look what social media has been able to create for Palestine this time, and for other social issues, environment. And the first of it we saw in Egypt. जब Facebook पे उन्होंने सबने coordinate करके इतना बड़ा चंद साल पहले कितना बड़ा protest कर लिया था, and I think उस वक्त हमने realize किया कि यार ये तो इसका असल काम है. बिल्कुल है, और मैं उसके power से बिल्कुल deny नहीं कर रही. लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को करीब से देखने, महसूस करने, एक environment में इकट्ठे रहने की जो चाह है, जो उसके survival से जुड़ी है, उसके सबसे करीब थिएटर है शायद. ये बायस भी हो सकता है क्योंकि मैं थिएटर में परफॉर्म करती हूँ. Yeah, but it's also the oldest form of storytelling. It is. And also कि जब सब कुछ भी नहीं रहेगा, जब वो सैटेलाइट के पंखे टूट जाएंगे ऊपर हवा में कहीं स्पेस डिब्री में वो चले जाएंगे, मैं तब भी खड़े होके एक दरख्त के नीचे अपनी कहानी सुना सकती हूँ. So a TikTok star is dependent on the internet and broadband. Yeah. A theater star is dependent on just another person standing in front of them. That's why we are more dangerous than TikTokers. So you've done a lot of plays and a lot of dramas, and you've done a lot of characters that are very different. What motivates you to select a certain character? Depends. Or how do you select a character? Like, what is the thinking that goes behind character selection before you decide कि ये वाला मुझे character play करना है? Yes, I'm in. Okay. ये मैं बहुत अरसे से नहीं कर पाई, to be completely honest, क्योंकि अब जो मुझे काम ऑफर होता है उसमें इसकी गुंजाइश बहुत कम है. एक तो कुछ कहानियां मोनोटोनस कहानियां हैं, दूसरे एज का फैक्टर है. हमारी एज ग्रुप के लिए कैरेक्टर्स अब बहुत इंटरेस्टिंगली नहीं लिखे जाते, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स नहीं लिखे जाते. ख़वातीन, हमारी उम्र की ख़वातीन को ज़िंदगी की मेन स्ट्रीम का हिस्सा क्योंकि समाज में नहीं समझा जाता, उनको रेफरेंस में देखा जाता है उनकी औलाद के. अगर आप बे औलाद हैं तो आपकी कोई कहानी नहीं हो सकती. अगर आपके बच्चे नहीं हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अगर आपके घर में कोई दंगे फसाद नहीं हो रहे, अगर आपके यहाँ कोई जेलस बहू नहीं है या आपके यहाँ पागल सास नहीं है, आपकी कोई कहानी नहीं हो सकती. तो आपकी इंडिविजुअल कहानी इस एज ग्रुप की हो ही नहीं सकती. That's a very interesting insight. If you notice, you're right, absolutely right. नहीं होती. And this is let's say middle-aged and above women who have older kids, for example. Yeah. So that you can create that nonsensical drama, right? Where everybody is against everybody, family feuds. तो ये इनका ये कहना है एक तरह से ड्रामों का कि औरत की या मर्द की at this age उनकी अपनी कोई चाहत और जिंदगी नहीं होती. अगर है भी, जैसे अभी आजकल एक प्ले बहुत पॉपुलर है, forget its name, लेकिन उसमें भी ये है, और मैंने भी किया है एक ऐसा कैरेक्टर, in all honesty, जिसमें the protagonist is the elder woman in the family. Okay. But she's so negative. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो सकता है अगर हम उसका कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर करें. क्यों है ऐसी? Right. मतलब इस एज में आके जब इतना कुछ रिजॉल्व हो जाता है जिंदगी में, तो क्यों है ऐसी? बट हम उस तरफ नहीं जाते. उसकी वजह क्या है कि उसकी बैक स्टोरी क्यों नहीं दिखाना चाहेंगे? नॉट इंटरेस्टेड ना.
Audience is not interested. No, I don't know who's not interested. I think audience would be interested if you want to tell that The story. producers are not interested. Yeah, because I think जो कहानी सुनाने वाले लोग हैं, जो बनाने वाले, जो कहानी में पैसा लगाने वाले लोग हैं, मुझे लगता है उनका जो ट्रस्ट है ऑडियंस में वो ज़रा कमज़ोर है. उनको उतना ट्रस्ट नहीं करते, वो नंबर्स को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. वो ट्रस्ट करते हैं कि अगर आपने कोई क्लिप 30 सेकंड के लिए भी देखा है, 4 सेकंड के लिए भी देखा, 10 सेकंड के लिए भी देखा है, तो वो काउंट तो हो गया ना.